तो इस कविता में, इस पोएम में ये लाइन एक रिफ्रेन है, मदर आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। तो ये लाइन इस सेकंड स्टेंजा में भी रिपीट हुई है, लेकिन आगे ये कह रही है योर सेकंड गर्ल। तुमने सोचा कि ये सेकंड गर्ल फिर आ गई। आफ्टरवर्ड्स एज सून एज यू कुड यू पुट ऑन योर ग्रीन साड़ी। जितना जल्दी हो सकता था, जब जैसे डॉक्टर से तुम्हें यह खबर लगी कि ये जो फीटस है, ये जो भ्रूण है, दिस इज़ गोइंग टू बी ए गर्ल, यू इमीजिएटली पुट ऑन ए ग्रीन साड़ी और तुरंत निकल पड़ी हॉस्पिटल की तरफ। द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ पारिजातक ब्लॉसम्स ग्लिसन्ड इन योर हेयर। तुम्हारे बालों में पारिजातक फूल के जो कलियां थी वो लगी हुई थी। यानी ग्रीन साड़ी एक जीवन का प्रतीक है और कलियां हम कह सकते हैं कि जीवन से पहले, या यूँ समझ लीजिए भ्रूण को ही रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके बालों में कलियां हैं और उसी को ही वो ख़त्म करने जा रही है अपनी बेटी को जन्म से पहले। और वो निकल पड़ी हॉस्पिटल की तरफ। तो आपके कुछ भी क्वेश्चन इन 3-4 लाइनों से आ सकता है कि व्हाट डिड शी पुट ऑन व्हेन शी हर्ड दैट द फीटस वाज गोइंग टू बी अ गर्ल। आंसर है शी इमीडिएटली पुट ऑन ए ग्रीन साड़ी। एक हरी साड़ी पहन के वो निकल गई। क्वेश्चन आ सकता है कि what was glistening in her hair, and the answer is the parijatak blossoms were glistening in her hair. Everyone smiled जैसे ये फैसला हुआ कि इस भ्रूण से मुक्ति पानी है। दिस फीटस हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। एवरीवन वाज हैप्पी। एवरीवन स्माइल्ड इन द फैमिली। बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर। द फीटस सेज, addressing her mother, the fetus says that now, since the fetus has been destroyed, the fetus asks her mother to look for her. अब तो ढूंढ लो, अब तुम ढूंढोगी। ये कह रही है कि मैं अब तुम्हारे सपनों में भी नहीं आऊँगी। I will never come. I won't come to you even in your dreams. तुम्हारे सपनों में भी मैं नहीं आऊँगी। Look for me, mother, look. Because I won't come. I won't become a flower. मैं फूल बन के नहीं खिलूँगी जैसे कब्र पे लोग जो दुनिया में आना चाहते हैं, जिनको दुनिया से प्यार है, जिनको दुनिया से मोहब्बत है, जिनको दुनिया के लोगों से मोहब्बत है, वो कब्रों पर फूल बनकर महकते हैं। लेकिन अब ये कहाँ महके, ये तो जीवन ही बनकर नहीं महक पाई, तो किसी कब्र पर फूल बनकर ये कैसे महकेगी। तो ये कहती है कि आई वोंट बिकम ए फ्लावर, आई वोंट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, and I'm not a part of anyone's song. कोई मेरे लिए नहीं गाएगा, कोई मेरे लिए नहीं गाएगी, कोई मुझे याद नहीं करने वाला। तो मैं ब्लॉसम बन के या बटरफ्लाई बन के या फ्लावर बन के या प्लांट बन के या ग्रास बन के, why should I return this world to this world when there is nobody to welcome me?
Look, mother, look for the place where you have sent me. Look for the unspeakable, for the place that can never be described. कभी उस जगह को देखो जहाँ तुमने मुझे भेज दिया। उसको बयान करना मुश्किल है कि मैं किस जगह पर पहुँच गई हूँ। वहाँ ऐसी बहुत सी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं शायद, जिनका वेलकम करने के लिए दुनिया हाथ आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। जिनके आने की सूचना मिलते, जिनके आने की खबर मिलते ही उनके घर वालों ने अपनी पीठ फेर ली थी, अपनी नज़रें घुमा ली थी। वो उनका खैर मकदम करने को तैयार ही नहीं थे। तो ये एक ऐसे मनहूस दुनिया में ही पहुंच गए हैं, फीटस, जहाँ पर एक रुदन है। लुक फॉर मी मदर, बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव डन। तुमने यही कर दिया। फील रिपेंटेंट, कभी सोचो अपने काम की करतूत के बारे में। तुमने क्या भूल की है, कितनी बड़ी खता की है। यू हैव कमिटेड ए ग्रेव ब्लंडर, ए ग्रेट क्राइम। लुक फॉर मी मदर, बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल। लुक फॉर मी, मैं इसलिए नहीं चली गई कि ये परमात्मा की इच्छा थी। मैं भगवान की मर्जी से नहीं मरी। कोई भी इंसान मरता है, हम कहते हैं भगवान की मर्जी थी, हम कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी थी, हम ये कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा थी। लेकिन ये कहती है कि मेरे जाने में परमात्मा की इच्छा नहीं थी, परमात्मा की इच्छा थी मुझे लाने में। लुक फॉर मी मदर, बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। मुझे तलाश हो तुम। मैं एक ऑटोप्सी रूम में हूँ, एक लेबोरेटरी में हूँ, जहाँ पर मेरे ऊपर केमिकल छिड़के हुए हैं ताकि मैं ख़राब ना हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल मेरे अंदर से एक गैस होती है ताकि लेबोरेटरीज़ में जो हैं बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व की, वो ख़राब ना हो, उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये कह रही है मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ बहुत सारे फीटस रखे हुए हैं और सब में फॉर्मेल्डिहाइड की गंध आ रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज़ की गंध आ रही है फीटस में, डेस्ट्रॉयड फीटस में? फॉर्मेल्डिहाइड की, विच इज़ ए गैस which has no color and which has strong pungent smell. ये चीज़ों को प्रिजर्व करने के काम आती है। पानी में मिला करके इसको लैब में रखा जाता है। I smell of formaldehyde and still I wish you would look for me, mother. फीटस कहती है फिर भी मैं ये चाहती, तुमने मुझे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, क्राइम, पाप, खता, भूल, ब्लंडर, अपराध किया है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अफसोस हो। यू फील रिपेंटेंट। तुम मुझे तलाश हो जगह जगह, सबसे पहले यहीं जहाँ पर तुमने ये क्राइम किया, ये अपराध किया, वहीं आओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगी। ये कविता एक अपराधी माँ की अंतरात्मा को झंझोड़ने वाली कविता है। दिस इज ए पोएम which may stir the soul of a person, a mother who has committed a heinous crime,